ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, पानी और पानी के वसाइल इसमें जानेंगे। इससे पहले भी हम लोग जाने इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि सबसे पूर्व फिर जो है मुख्तलिफ जैसे जो है हम लोग देखते हैं कार्निवोरस, हर्बीवोरस, और इसमें जो है वसाइल जो है ये खजानों की तरह इसमें रखते हैं। पौधों के मवाद के का जो इस्तेहसाल की ज़मीन की सतह के इंतहाई गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल पौधों के बिरादरियों और इनकी साख के साथ तल्ख सलाहियत को पूरी तरह से मुतासिर किया। किसी तरह के आलूदगी के से ज़्यादा वाज़ेह और असरात से देरपा असरात जैसे पानी के वसाइल की गुजार की मयारी और दलदलों की तरह जो हम लोग जानते हैं कि हमारी ज़मीन और इसके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की एक और वजह है क्योंकि इनकी फराहम लामहदूद है। तो वसाइल के तदरीज इन्हें ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करें और मुतबादिल ज़राए और इस मुतबादिल जो है तलाश करने के लिए ज़रूरत है। ये तब इस मुमकिन होगा जब इसकी तो समझेंगे। और हम लोग देखते हैं कि रीनेबल एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज यानी काबिल जदीद और गैर काबिल जदीद अलाजात। हमारे वसाइल जो है वो बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जो काबिल जदीद हैं और बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जो गैर दरमियान की हैं। और वसाइल हर तरह के होते हैं। ज़मीन के कुछ वसाइल को और हस्ब जैसे तवील कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये वसाइल दोबारा तख्लीक किए जाते हैं, इसलिए इन्हें काबिल जदीद वसाइल कहा जाता है। जंगली जात और हयातात काबिल जदीद वसाइल की मिसालें पानी एक काबिल जदीद वसीला है क्योंकि इसे रिसाइकिल किया जाता है। हम जानते हैं कि पानी का रिसाइकिल बहुत तरह से होता है, जिसमें एक पौधे के ज़रिए भी होते हैं और भाप के ज़रिए भी होते हैं। जिसे हम मादनियात और जरासीम के इस्तेमाल से हमेशा के लिए ज़ाहिर हो जाते हैं। कई दर्जात से किया जा सकता है और इसकी साख को तौर पर कायदा डालें। रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज हम लोग जानते हैं कि पानी बहुत ही ज़रूरी है जिंदगी के लिए। वाटर इज मार्वेलस सब्सटेंस विच कैन बी ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। हालांकि ये वाज़ेह वहाँ इसके जो है जो इस हम लोगों को नुकसान भी है और इसके जो है फायदे भी है। बगैर पानी के जिंदगी मुमकिन नहीं है और इसके ज़मीनी और इस वसाइल के साथ ताल्लुकात पर है। रिश्ता तब से बरकरार रहता है जब से जो है दरिया के किनारे और दरियाई वादियों और इंतहाई उनको मंजर किया जा सकता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो वेजिटेशन फ्रॉम स्ट्रीम्स और इसमें हम लोग सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, इसकी वजह यह है कि कुर्द अर्ज़ा पर मौजूद
तमाम पानी का महज 1% हमारे इस्तेमाल के लिए आसानी से काबिल रसाई है। इसमें से तकरीबन 73% ज़राअत, 20% सनत और बाकी घरेलू और तरीक़ी ज़रूरियात जैसे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि टोटल जो है कंपोनेंट जो वॉल्यूम है वो 1,38,06,000 किलोमीटर मेट्रिक है और टोटल परसेंटेज 100% है, 100% है, जो समुंदर में 1,33,08,000 जो 96 आशारिया या 96.5% आइस एंड स्नो जो 1.76%, सलाइन ग्राउंड वाटर 0.93, फ्रेश ग्राउंड वाटर 0.76, फ्रेश लेक्स 0.007। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं जमीन के। और वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जमीन पर पानी की हरकत मुसलसल और बहुत बनती है। इस पानी की साइकिलिंग में माहौल यानी इन्वायरमेंट, साइल, जमीन और तमाम जंगलात तमाम शामिल है। पानी की गर्दिश इंतहाई मुतहरिक और आलमी सतह पर है। सहूलियात के खतरे से मुख्तलिफ ज़मीनी में तकसीम किया गया, जो हम लोगों ने इस ग्राफ के डायग्राम के हिस्से देख रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बारिश में वो तमाम शक्लें शामिल होती हैं जिनमें माहौल की नमी, जमीन पर आई बारिश, बर्फ, ओले, बारिश और ओस वो नमी। अब लोग जानते हैं कि वो हवा में नमी भी मौजूद है, उसमें भी पानी है, तो वो जहाज के जरिए फिजा में दाखिल होती है और ठोस बर्फ की शक्ल में रहते हैं और जो भाप होते हैं वो उसके गैस की शक्ल में होती है। जमीन साहिल में आता है, होता है के तौर पर किया जाता है, जिसके जरिए पानी बुखारात के मरहले से माने हालात में तब्दील होता है। शब की बूंदों की शक्ल, जिसको हम लोग हाइड्रोथोड भी कहते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि रातों में, सुबह में जो उसके शबनम या उसके जो है पत्तियों में आते हैं, में जमा हासिल है, जिसके जरिए पानी बखारात से ज़रात और ठोस के मरहले में तब्दील होता है। फिजा में पानी की छोटी बूंदें और बर्फ की क्रिस्टल गढ़ा बूंदें जमा होते हैं। बादलों की शक्ल इख्तियार करने में ज़मीन पर पानी की बड़ी मिक़दार बारिश के तौर पर हासिल की जाती है। फितरत में पानी का साइकिल सूरज की तवानाई से बरकरार रहता है। शमसी तवानाई समुंदर और जमीन से पानी को खरात बनाए यह इसी बखारात फिजा से अड़ा होकर बादलों की शक्ल इख्तियार करती है। हम लोग देखते हैं कि फ्रंटल रेनफॉल, वार्म मॉइस्ट एयर रेन्स ओवर कूल एयर। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जमीन बाद ये सूरज की गर्मी से वो भाप बनकर बादल बनते हैं, फिर
पौधों से के जरिए से जिसमें हम लोग ट्रांसपैरेशन होता है उससे भी जो है पानी लीफ के जरिए जाते हैं। तो वेदर फ्रंट, लैंड, कलर एयर, सिंक अंडर वार्मर एयर। रन ऑफ बारिश का कुछ हिस्सा मिट्टी में भीग जाता है और जमीनी पानी के इलाके की ढलानों के साथ जमीन की सतह पर बहता है। रन ऑफ झीलों और नदियों के लिए पानी का बुनियादी जरिया है जो बाला आकर समुंदर में गिरते हैं। बहता हुआ पानी मिट्टी के कटाव और ज़ेरे जमीन चट्टानों के मौसम को खराब करके जिनके तौर पर हर काम करता है। बारिश के मौसम में जरूरत से ज्यादा पानी हमारे मुल्क के काफी हिस्सों में सैलाब का बास बनता है। सब लिमिशन वो जो वसाइल है जिसके जरिए से ठोस पानी दरमियानी माने मरहला में गिरते हैं और प्रारास्त बखरात के मरहले में तब्दील होता है। इन इदारों के जरिए से जब इससे दर्जा हरारत जमीन से हिली होती है उतराता है और बर्फ के टुकड़ों का बतदरीज जो है गालिब होता है। इवेपोरेशन, ये पौधों के पत्तों से बुखारात के जरिए से पानी के जाय होते हैं। हम लोग जानते हैं कि इवेपोरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो ये उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपरेशन। तो इससे मवाद से जमीन पर ट्रांसपरेशन, मिसाल के तौर पर सिर्फ 1 एकड़ यानी 2.5 एकड़ ये के जरिए ट्रांसपरेशन के जरिए पानी का तकरीबन 35,000 लीटर यानी 8,800 गैलन पानी के बूंद होता है। अब देखते हैं ट्रांसपरेशन। फितरत में पानी की साइकिलिंग के लिए बाद अब जमीन पर पानी पाए जाने वाले पानी के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में आता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की शक्लें। अब हम लोग देखते हैं कि पानी की बहुत सारी शक्लें होती हैं। फ्रेश वाटर, पानी एक आलमगीर सॉल्वेंट हमेशा बहुत हल पजीर नमकियात पर मुश्तमिल होता है। ताज़ा पानी में नमक की काफ़ी मकदार 1.5% से कम रहती है। मुख्तलिफ किस्म के शर से नमकिनात जो चट्टानों की आबो हवा, मिट्टी के कटाव और नामियाती मादे के जवाल से खारिज होते हैं, मिट्टी में आसानी से घुल जाते हैं। इन तहलील शुदा नमकिनात इन पौधों को फाइटोप्लैंक्टन जो अलगी का प्लांट है के लिए खास अहमियत रखते हैं। अब नमकीन पानी जिसे हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं, खारे पानी में तहलील शुदा नमकिनात की मकदार ताज़ा पानी से ज्यादा और ये 0.5 से 3.5% के दरमियान है। दरमियानी नमकियात के हद के ये पानी ताज़ा या समुद्री पानी से अलग थे। स्ट्रीवरी में जो दरिया के आखिरी सिरे को नुमाइंदगी करता है, ताज़ा पानी की समुद्री पानी के साथ के नतीजे में नमकीन पानी लगता है। मैरीन वाटर, समुद्री पानी। समुंदर का पानी इंतहाई नमकीन है। समुद्री पानी की औसत नमकीनात वजन के लिहाज से पानी की 1000 हिस्सों में नमक के 35 हिस्से
तकरीबन तकिल रहती है। इसे हम 3.5% लिखा जाता है। कुछ नमकीन झीलें नमकीनात की सतह भी 35% तक और इससे ज्यादा हो सकती है। इसे रिहाइश गांव में हयाताती सर्दियों में बहुत महदूद है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, हम लोग देखते हैं कि सरफेस और ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा इसका हम लोग इस्तेमाल करें। जो पानी की जरूरत में गिरता है वो मिट्टी और चट्टानों के जरिए नीचे के तरफ जाता है और जमीन पानी के तौर पर जमा हो जाता है। जमीनी पानी के चट्टानों की वो तह जिसके जरिए ये नीचे गिरती है, इसे जो है एक्वाफर कहा जाता है। और पानी को कुएं खोदकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जमीनी पानी में 2 तहों में पाया जा सकता है। हवाबाजी का इलाका, जहां मिट्टी से खुला हवा और पानी तलों से भर जाता है। मजीद नीचे पीट का एक जोन है जहां खुला में पानी से मुकम्मल तौर पर भर जाता है। पानी की चट्टान में शुदा जोन और गैर सैरशुदा जोन के दरमियान की हद है और ये जमीन पानी के मिकदार में इजाफा की कमी के साथ बढ़ता है और गिरता है। जमीनी पानी मुख्तलिफ मकासद के लिए हमें मुस्तकिल फराहम करता है और फुरादी हालात में इसकी खुश्क के इम्कानात है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, सतही पानी में नहरें, तालाब, झीलें, इंसानी साफ ज़खायर और नहरों मीठे पानी की गिले हैं। जमीनी शक्ल में इस साइकिल के हिस्से के तौर पर सतही को काबिल जदीद वसाइल समझा जाता है, हालांकि वो इस आबी साइकिल के दूसरे हिस्सों, आबी चक्र के दूसरे हिस्सों पर मुनहसर है। ज़राअत अब तक पानी का सबसे बड़ा सार्फ है, दस्तयाब है। तकरीबन 70% हर साल दुनिया भर में ज़री पैदावार में इस्तेमाल होता है। एशिया में ये कुल सालाना पानी के अखराज का 86% है, जबकि शुमाली और वस्ती अमेरिका में 49% और यूरोप में 38% है। हिंदुस्तान में अब जो है तवानाई और वसाइल से भरपूर ज़राअत का आगाज किया, सैलाब पर काबू पाने और इसके जो है जरिए से इनकलाब के लिए भी एक अहम किरदार था। इसलिए पिछले 40 सालों से गेहूं चावल की पैदावार में सबसे ज्यादा हिस्सा डाला। मुस्तकिल के जरिए पैदावार पर ज़राअत पानी के मुअस्सिर इक़दामात को तैयार करता है, जिससे पानी के बट की फी यूनिट ज्यादा पैदावारी सलाहियत हासिल कीजिए। इसी की वजह पानी की दस्तयाबी की वजह करी जो जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, वो पानी की हर आसानी से ज़राअत में दस्तयाब किया गया। और इसके लिए आप पाशी के नज़्म के मुअस्सिर ऑपरेशन की ज़रूरत और टेक्नोलॉजी जो पानी की खेत को कम करती है, मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब फसल के ढंग में तब्दीली और फसलों को ये तरीके, ताकि पानी को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करें। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे पौधे लगा रहे हैं जिसमें पानी की ज़रूरत कम हो, उसके पानी की बर्बादी कम हो,
उसकी ये ताकि जो है हर जगह पानी आसानी से दस्तयाब हो जाए। सनतों के लिए पानी के इस्तेमाल में कमी और आलूदगी फैलाने वाले अखराज को इस ज़खायर में खारिज करने से रोकने के लिए इसी तरह के मरतब करने और की जरूरत होती है। डिग्रेडेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, पानी के जराए का इन्हितार, पानी की वसाइल की कमी और आलूदगी इन्हें इंसानी इस्तेमाल के लिए पानी की जराए की तौर पर कारा बनाती है। ये आज एक बड़ा मसला है। हमारे बेशतर इसी ज़खायर जैसे दरियाओं, झीलों, समुद्रों, समुंदर और जमीनी आबी ज़खायर की शदीद ज़राअत, शहरी तारी यानी अर्बनाइजेशन, सनत तारी और जंगलात की कटने की वजह से शदीद आलूदगी का सामना करना है। आज हम लोग देखते हैं कि आबादी के बढ़ने से जंगलात को काट रहे हैं, जहां पर हम लोग कारखाने लगा रहे हैं, जिसकी वजह कर आलूदगी बढ़ रही है और देखते हैं बतदरीज कम करता है, जिसकी नतीजे में साल ब साल तबाह कुन सैलाब आते हैं। हम लोग जानते हैं कि पौधे में जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रहती है, जिससे वो मिट्टी के कटाव को रोकती करता है, जिससे नतीजे में साल ब साल तबाहकुन। आज हमें औसत से ज्यादा बारिश वाले इलाके और वाफिर वाले इलाकों में पीने के साफ पानी की कमी की मुतज़ाद सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पानी का ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह कर जो है पानी की पीने के पानी जो फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी कमी होती जा रही है। सीवरेज और सनती फसलें का ज़खायर में अखराज न सिर्फ पानी की आलूदा करता है, बल्कि इस पौधों की अफजाइश में इजाफा और इसे ज़खायर में अलगल ब्लूम का बास बनता है, जो बाला आखिर इनके गायब हो जाता है। ये पानी में मुख्तलिफ जानवर मसलन मछलियों के जवाल और तब्दीली का सबब बन सकता है। हम लोग देखते हैं कि जो भी पानी में गंदी चीज़ों करते हैं या केमिकल्स को छोड़ते हैं, जिससे जो है क्या होता है, उसके अंदर जो भी लिविंग है पानी में, वो लिविंग भी जो है उसको नुकसान पहुंचता है। फ्लड एंड ड्रॉट्स, सैलाब और खुश्कसाली। सैलाब तमाम कुदरती आफात में सबसे आम है। सैलाब से 20,000 से ज्यादा जाने लेते हैं और दुनिया भर में सालाना 75 मिलियन यानी 7.5 करोड़ अफराद को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। सैलाब की वजह से होने वाले आलमजाती नुकसान का तकरीबन 2/3 हिस्सा अकेला बांग्लादेश है। हिंदुस्तान आलमी अमवात की तादाद का 5वां हिस्सा है और अभी का नुकसान है हर साल औसतन 6,000 मिलियन जानी और माली नुकसान से ज्यादा जनूबी एशिया ममालिक में सैलाब की वजह से हर साल लाखों लोगों के बेघर होते हैं। सैलाब वो पानी है जो दरियाओं की नहरों सलाहियतों से ज्यादा हो जाता है। और जानते हैं जो दरिया, नहरें
उसमें जो सिल्ट है वो सिल्ट भर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह पानी बाहर आ जाते हैं। सैलाब मुख्तलिफ अवामिल की वजह से होते हैं, जिनमें शामिल है सैलाब के मनफी असरात को कम करना मुमकिन है, मुनासिब जगहों पर आबी जखायर की तामीर, दरियाओं, नहरों और आबी जखायर के पानी के लिए उनकी सलाहियत को वक्तन फौक्तन क्लीन और गहरा करने के लिए के जरिए बनता है, बेहतर बनता है। हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग अगर पानी का सही डिस्ट्रीब्यूशन नदियों का करें और जहाँ पर पानी की कमी है नदी को नहरों में तब्दील करें और नहरों में पानी लाएं, जिससे जो है हमारी काश्त भी आसानी से हो और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो तो, और जिससे जो है सैलाब नहीं आए। अगर हम लोग इस तरह से करें, सैलाबी पानी की दरिया या चैनल से दूसरी नहरों में नालियों में मोड़ देना, फ्लड प्लेन मैनेजमेंट की टेक्निक तारुफ कराना, रुकावटों को हटाकर तामीरात से गुरेज करते हुए तालाबों, आबी जखायर, टैंकों और मारूफ की तैयारी, साइंस और टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की की वजह से अब सैलाब की पेशन गोई करना पहले से पेशन गोई करना आसान है। इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान, जानी नुकसान या लोगों के नकल वक्ती को सिर्फ इसी सूरत में कम किया जा सकता है जब मुतलका अदारे अपनी सरगर्मियों को मरबूत करें और उससे निपटने के लिए बर वक्त कार्रवाई करें। सैलाब किसी तरह खुश साली को गैर मामूली तौर पर खुश मौसम को एक तवील मुद्दत के तौर पर बयान किया जा सकता है, जिसे थोड़ी बारिश होती है ऐसे इलाके में जहां आमतौर पर बारिश की तवक्को की जाती है, जैसा है कि खुश मौसम खुश्क आबो हवा से मुख्तलिफ है, जो आमतौर पर मुंसलिक होता है। वो इलाका जो आमतौर पर मौसमी तौर पर खुशकुता खुश साली अक्सर सूतक जो है रहती है। खुश साली एक इंगती हुई आफत है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नशनुमा बाकी है और इससे वजूद तवील होता है। खुश साली किसी खास को या ग्राफ की तरतीब करता है, महदूद है और इनका असर बड़े इलाकों और खित्तों पर पड़ता है। खुश साली का असर तरक्की पजीर ममालिक की निस्बत गैर तरक्की पजीर ममालिक पर ज्यादा होता है, यानी डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और ज्यादा होता है। नुकसान भूख और ग़िज़ाइयत की कमी गरीब लोगों के लिए पनाह मनसिब का लिबास है। एक केस स्टडी ऑफ ड्राउट इन राजस्थान में खुश साली का एक केस स्टडी किया गया। राजस्थान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से रियासत है, जिसका ज़मीनी रकबा 3,42,239 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी स्क्वायर किलोमीटर है, और एक अंदाजे के मुताबिक 5,40,00,000 की आबादी
साल 2000 में, जो साल 2000 में मरदमशुमारी हुई, उसके हिसाब से शदीद खुशहाली की लपेट में थी। 31 अजला यानी 31 डिस्ट्रिक्ट और इनमें से 25 डिस्ट्रिक्ट अजला शदीद मुतासिर हुए। 73.64% देहात खुशहाली की जद में थे। तकरीबन 33.4 मिलियन अफराद यानी 39.97% मवेशी मुतासिर हुए। खुशहाली की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुल 2647 बड़े आबी जखायर में से सिर्फ 300 भरे हैं। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से तकरीबन 75 से 100% फसलें तबाह हो गई। ये सब कुछ रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर नकल मकानी यानी माइग्रेशन का बास बनकर माश का नुकसान हुआ। तो लोगों को के लिए काम नहीं रहा, सारी चीजें तबाह हो गई। अब वो लोग शहर की तरफ भागे। अगरचे आबो हवा आमतौर पर खुशहाली की सबसे बड़ा मुहर्रिक होता है, लेकिन लोगों के पानी के वसाइल को इस्तेमाल करने के तरीके से सूरत हाल सब बेशतर हो जाती है। लकड़ी के लिए दरख्तों की कटाई हम आम तौर पर देखते हैं कि अब लोग लकड़ियों की कटाई बेइंतहा करते हैं और जिससे जंगलात को नुकसान हो रहे हैं। बारिश के मकसद के लिए जंगल को खत्म करना, और जंगल जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि पानी, ये मिट्टी सारी जो है वो इरोद हो जाएगा, उड़ जाएंगे और समुद्र में वो समुद्र की सतह ऊपर हो जाएगी। खुशहाली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलावास्त और बिलवास्त असरात का एक सिलसिला करती है, जो आमतौर पर पानी की असल किल्लत का सामना करने वाले इलाके से कहीं ज्यादा होती है। इनके दर्जा बंदी की जा सकती है। इक्तिसादी फसल अपनी मवेशी माहिरगिरी की पाल का नुकसान है। माहौलियाती पौधों, जानवरों को अलविदा के नुकसान, मिट्टी का कटाव और समाजी खुराक की कमी, सनत को नुकसान, पानी इस्तेमाल करने वालों के दरमियान तनाज़ा, कहतज़दा इलाकों में आबी ज़खायर की तामीर, लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़, साइंसी खेती बाड़ी और जमीनी पानी के वसाइल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के जरिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना मुमकिन है। चूंकि हिंदुस्तान की बहुत से हिस्से खुशहाली का शिकार है, हुकूमत फसलों की कमी पूरा करने के लिए अनाज का जखीरा रखे, पानी जमा करने के इक़दाम, खुशहाली और इसके नतीजे में पानी की किल्लत से निपटने के लिए एक मौसर बारिश के पानी को जमा करने के जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, इक़दाम को अपनाना है। पानी की मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है। छतों से बहाव पकड़ना, से बहाव पर कब्जा करना, तालाबों और आबी ज़खायर में मुकामी बिलों से मौसमी सैलाब के पानी को करना और वाटर शेड मैनेजमेंट या
हार्वेस्ट मनी के जरिए पानी की मखलूत करना। ये तकनीक तजदील दर्ज झैल मकासद तो पूरा करता है, पीने का पानी मुहैया करती है, आबपाशी के लिए पानी फराहम करें, जमीन पानी के रिचार्ज में इजाफा, जमीनी पानी के रिचार्ज, वो जमीनी पानी रिचार्ज होता रहे जिससे हमको पानी मिलता रहे, जमीनी पानी में आप तो पानी के लिए अखराज, शहरी सैलाब, सीवरेज, साहिली इलाकों में समुद्री पानी के दाखिले को कम करें, मुकामी सतह पर पानी के इंतजाम की कई हिकमत अमले आज इस्तेमाल में है जो पानी के इंतजाम के लिए बड़े पैमाने पर मरकजी सरमायादारों तरीकों के लिए अमली और बाज़ औक़ात अमली मुतबादिल पेश करती हैं। वो पानी के इंतजाम के वसी तर तरीकों की तकमील भी कर सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी ज़ख़ीरा करने के रवायती निज़ाम में से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर तालाब बतौर सतही आबी ज़खायर, कुंडा ज़ायरा टैंक के जरिए मुल्क के कई हिस्सों में इनमें शामिल है। पहाड़ियों में पानी की मखलूत करने के लिए पानी को क्रिप्शन के मुख्तलिफ हिस्से किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पानी सरसरती इलाकों में कदीम ज़माने से का रिवाज है। ग्लेशियर से देहात तक पानी की जाने के लिए बने कई जरिए चैनल में इसके से फसलों पर मुहब्बत होने का 10 एकड़ है। बारिश के पानी को जमा करने के लिए शहरी और देही इलाकों और अफराद के तरीकों पर अमल है। एक स्कीम राष्ट्रपति भवन में भी चल रहा है। राष्ट्रपति भवन में कम मेयार के इस्तेमाल के लिए पानी ज़ख़ीरा करने के लिए, जिसको लोग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ज़ख़ीरे के लिए 1 लाख लीटर के गुंजाइश का एक अर्थ जमीन टैंक बनाया गया है। छत और राष्ट्रपति भवन के इस पानी के इस इलाकों के लिए शुमाली हिस्सों में बारिश के पानी इसकी तरफ मोड़ दिया जाता है। 1 लाख लीटर बारिश के पानी की ज़ख़ायर करने वाले टैंक से फ्लो करके ज़ख़ीरा करके और फील्ड इस्तेमाल के लिए जाते हैं और खुश कुआं और छत के जाब से बारिश के पानी को तौर पर रहायशी इलाकों में बहने वाले पानी से भी खारिज होता है। रिचार्ज से गिरते हैं वाले भी आलूदगी को दूर करने के लिए एक साफ देने वाले टैंक इस्तेमाल किया जाता है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और इंतजाम। पानी तेजी से नायाब शय बनता जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि पानी आने वाले दिनों में इसके लिए एक जंग होगा। जिस तरह से हम लोग पानी का इस्तेहसाल कर रहे हैं, इसकी कमी हम सबको खतरा बनाती है, हमारी रोजी रोटी को खतरा में डालती है।
और बाज औकात हमारी उनको खतरे में डालती है। कई मिलियन लोगों के लिए मीठे पानी की कमी को बिहार की सिर्फ से सिर्फ यहाँ किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी साफ पानी मैसर नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं मैसर है। अब लोग देखते हैं झारखंड के कुछ इलाके में, राजस्थान के कुछ इलाके में, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी पानी की साफ पानी यानी पीने के पानी जो था वो पानी मैसर नहीं है। तो मीठे पानी की कमी को खालिश म्यारी की तरफ करता है। जितना कि हम लोग देखते हैं कि जैसे 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा की UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 25 सालों के दरिया की दुनिया की 1/3 आबादी को पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ेगा। यानी 1/3 आबादी, जिसमें थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, जिसमें डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर भी जो है पानी की कमी है। आज बड़े बड़े शहरों में पानी जो आसानी से मीठे पानी यानी पीने के लायक पानी वो दस्तयाब नहीं है। तो साफ पानी महरूम रहेंगे। 3 बिलियन लोग सीवरेज के बुनियादी नज्म तक रसाई से महरूम है। 3 बिलियन लोग महरूम है। तरक्की पजीर ममालिक में पैदा होने वाले तमाम सीवरेज का 90% से ज्यादा पानी ट्रीटमेंट की जमीन और पानी से बस आ जाता है। जब तक पानी के वसाइल का सही इंतजाम नहीं किया जाता, जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता है, और हम लोग जानते हैं इनकी एक सबसे बड़ी वजह है आबादी का तेजी से बढ़ना और माशी तरक्की में शिद्दत आई है। आबी वसाइल को दोबारा तख्लीक करने, रेगुलेट करने और इस्तेमाल करने के लिए तवील की बुनियादी पर हम पॉलिसी फैसले लेने की जरूरत होगी। मुस्तकबिल में पीने के साफ पानी और साफ सुथरे के साथ साथ सनती और ज़री सरगर्मियों के दरमियान मुतज़ाद मुतालबात तेजी से महसूस की जाएंगे। आबी वसाइल के नफ्स का मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए पानी की अच्छी क्वालिटी मुमकिन हो, जिसके जरिए पानी के ज़खायर की जिंदगी को खतरा लाक ना, जो साफ पानी, जो पीने लायक पानी हो, अच्छे पानी हो, जिसमें एक स्टैंडर्ड पानी हो, जिससे जो है पीने से नुकसान भी ना हो, तो इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हो, इस वसाइल का गलत इस्तेमाल बाजिया न हो। पानी के इंतजाम में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर रिचार्ज करना और सप्लाई को फाजिल इलाकों से वाले इलाके में
की तरफ मोड़ना शामिल है। आज हम लोग पानी की बहुत जो पीने की पानी है उसको हम लोग बेतहाशा जहाँ पानी की अफरात है उसको बर्बाद करते हैं, जिससे हम लोग का ग्राउंड वाटर वो धीरे 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 उसका लेवल नीचे जा रहा है। ज़ेर ज़मीन पानी की रिचार्जिंग पानी के इंतजाम की सबसे अहम पहलू पहाड़ों और पहाड़ियों में पानी की शदीद से ढके होते हैं, वाटर शेड की इन्हीं से ढकी होती है, मिट्टी बारिश की पानी के फैल के अखराजात बनती है। तो इसलिए शहरी और देही इलाकों में पालित इस्तेमाल शुदा पानी या घरेलू गड्ढों में तो किसी भी पाइन के में लाया जाता है जहाँ ये जमीनी काबू पर हो जाता है। पानी के गहरों को एक सीरीज के जरिए इस ज़खायर में दाखिल किया जाता है और तो हल के लिए हम लोग देखते हैं घरेलू और म्युनिसिपल हल के लिए मुनासिब इलाज से बहुत से सनती और जरिए मुनासिब चीज़ है और जो है हासिल इसकी किया जाता है। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी को साफ करना। आज बहुत सारे इलाके में बहुत सारे मुल्कों में समुद्र के पानी को साफ करें, शमसी क्वालिटी के इस्तेमाल से समुद्र के पानी को किया जाता है। इस तरह अच्छे मेयार का ताज़ा पानी हासिल किया जा सकता है। समुद्र के पानी को साफ करने का यह तरीका हमारे मुल्क में गुजरात की भावनगर, राजस्थान में जोरोसी जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूसिंग ओवर कंजम्पशन, ज्यादा खपत को कम करना। हम लोग उसको जो है खपत को कम कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल वसाइल का कायल में जाया है। हमारे मुल्क में और प्लास्टिक की खराबी की वजह से बहुत सा पानी जाया हो जाती है। जरूरत से ज्यादा अपाशी पर भी रखने की जरूरत है। वेस्ट वाटर, गंदा पानी, घरेलू और म्युनिसिपल का भी पानी लाइफ अज्जा से भरपूर है। इस किस्म के पानी को जरासीम, जहरीले अनासुर ले जाते हैं। बीमारियों से पाक किया जाने वाले खेतों, बागात और दीगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखते हैं जर्म्स यानी जहरीले अनासुर के खात्मे के लिए पानी को सीवरेज की गलियों में दलदलों तक टैंक या तालाब में ट्रीट किया जाता है, जिसको वाटर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्या आता है, ऐसा करने से बाहरी आत मौजूद खुद एक तरफ से बैठ जाते हैं, जैसे बारीक जरा फिटकरी या फिर जो है कास को मिलाकर किया जाता है। इसके बाद आज साफ पानी को फिल्टर या रेत या जमीन से किया जा सकता है। तो देखते हैं नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज, गैर काबिल जदीद जमीनी वसाइल। पानी और जंगलात जैसे काबिल जदीद वसाइल के बारे में जानने के बाद अब ऐसा कि हमारे गैर काबिल जदीद वसाइल जमीन, मानी, समुद्री के वसाइल क्या होता है। लैंड रिसोर्सेज, जमीन हमारे लिए बुनियादी वसाइल है। जैसा कि देखा, दरहकीकत वो जिस पर पूरा माहौलियाती निजाम टिका हुआ है।
ये तमाम जमीनी पौधे जानवरों के लिए रहने की जगह है। ये इंसान और जानवरों के जिंदगी मुख्तलिफ सरगर्मियों को सहारा देने के लिए जमीन की सलाहियतों के सलाहियतों और मिट्टी, चट्टानों और बर्दाश्त करने वाले सलाहियतों तंत्रों पर मुनहसर है। आबादी में इजाफा की वजह से जमीन शदीद दबाव में है। हमारा जमीन जो 1901 में था, जिसमें 238 मिलियन लोग आबाद थे, यानी 23 करोड़ आबाद है, अब 1200 मिलियन से ज्यादा, यानी अब जो है लगभग 1300 साढ़े 1300 मिलियन ज्यादा लोग कर चुके हैं। और कानू दरख्तों के अंधाधुंध कटाई या जंगलों की कटाई की नतीजे जमीनी वसाइल की बदइंतजामी से मिट्टी और मनाजिर के मयार को काफी नुकसान पहुंचा है। मिट्टी के वसाइल, सॉइल रिसोर्सेज, मिट्टी जो जमीन के सबसे ऊपर की तह पानी बनती है, जो ऊपर की तह वही मिट्टी जरखेज होती है, उसी में पौधे होते हैं। तमाम वसाइल में सबसे कीमती है, क्योंकि ये पौधे निज़ाम जिंदगी को सहारा बनती है। पौधों की शक्ल में खुराक और चारा करती है, फराहम करती है, और जिंदगी के लिए जरूरी पानी को जखीरा करने के लिए इसमें हवा और नमी के साथ मिला हुआ रेत या मिट्टी शामिल है। इसमें भरपूर नामियाती और मादी वज़ाई हिस्सा है। मिट्टी की किस्म जगह जगह मुख्तलिफ होती है। वो मिट्टी जो नामियाती मादे से भरपूर होती है, वो जरखेज होती है, यानी उसमें वो फर्टाइल होती है। जरखेजी का इन्हसार मिट्टी के बाहमी ऑक्सीजन को रखने के लिए सलाहियत, यानी उसमें ह्यूमस हो, उसमें जो है उसके पोर्स हो, तब उससे जो है ऑक्सीजन उसके अंदर है। तो लोग जानते हैं कि पौधे को हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मिट्टी के दर्ज ज़ैद बड़े अक़साम हिंदुस्तान के खाका नक्शा में देखी गई है। रेड सॉइल मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के सतह के इलाकों में आती है, जहां बारिश 100 से 300 सेंटीमीटर हर साल के दरमियान होती है, और दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। मिट्टी बारिश की जंगलात और घास के मैदानों को सहारा देती है, और लेके बाद तो काश्त के लिए अच्छी है। The soil of the desert region. मगरबी और शुमाली हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में, शहरी इलाकों में आने वाले मादे की आमतौर पर इसे कम सरखेज समझा जाता है, यानी इसमें फर्टिलिटी कम होती है, यानी इसमें ह्यूमस कम होता है, जिससे वजह कर उसमें जरखेज कम होते हैं। ताकि अगर फराहम किया जाता है, इन्हें बहुत जरखेज बनाया जा सकता है। इसमें हम लोग बना सकते हैं, इसमें प्लांटेशन करके, इसमें बायो फर्टिलाइजर डाल करके, इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल करके, इससे जो है हम लोग वो मिट्टी जो गंगा के वादियों को, जैसे जो
हमारे बिहार की गंगा के किनारे की जो मिट्टी है या जो भी जलोढ़ मिट्टी, ये ज़्यादा जो है फर्टाइल है, ये ज़रख़ीज़ है, इसमें मिट्टी को पौधों को मुआसिर और इस तरह ज़रख़ीज़ है। पहाड़ी हिमालय के इलाकों में पानी लाने वाली मिट्टी पाई जाने वाली जो रात से पूरी से हल्के पीले और रंग की होती है, इसकी जो है ज़रख़ीज़ी कम होती है और फ्लोस और सूफी पौधों से और होते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सॉइल फॉर्मेशन, इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। अब विदरिंग ऑफ रॉक्स, पहाड़ों के टूटने से, पानी के झरने से जो पहाड़ टूटते छोटे छोटे, उससे जो है मिट्टी बनती है। फिजिकल विदरिंग, चट्टानों पर असर करने वाली और जिस्मानी मौसमी खराबी का बास बनती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल विदरिंग, इससे भी जो है मिट्टी के बनते हैं केमिकल। मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन, हम लोग देखते हैं कि जो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ करके मिनरल्स, इसको हम लोग मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो जमीन मिट्टी के लिए और पौधे के लिए जरूरी होते हैं। चेंज कॉज्ड बाय एग्रीकल्चर एंड ओवर ग्रेजिंग, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ज़राअत और ग्रेजिंग की वजह से तब्दीलियां। अब अगर जहां पर ज्यादा उसको चरा को हम लोग करते हैं, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जिससे जो है मिट्टी वो जो है जगह वो ज़रख़ीज़ नहीं बल्कि जो है वो बंजर हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन, जमीन की मेयार में बिगड़ना हासिल है। आमतौर पर इसी मेयारी मकदार साहिल और के लिहाज से मिट्टी की पैदावार को सलाहियत में कमी के तौर पर बयान किया गया। और ये सब लोग देख रहे हैं कि इसके सारे जो है ग्राफ्स हैं, जैसे खुश्क साली, सैलाब, जलजले, जमीन की तनज़्ज़ुली मुआविन है। लैंड एंड सॉइल, जमीन और मिट्टी माहौलियात के लिहाज से हम देखते हैं कि कितने एरिए में ये 1971, 1987 टोटल एरिया, टोटल लैंड, एरेबल एंड परमानेंट क्रॉप्स, एरेबल यानी काबिल काश्त, परमानेंट क्रॉप्स मुस्तकिल फसलें, परमानेंट पेस्चर, फॉरेस्ट एंड वुडलैंड करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं वॉल्फ है, ये सारी चीजें। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं द केस प्रार्थना समिति, द केस ऑफ ह्यूमन वैन विकास समिति, लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जमीन के इस्तेमाल के सूबाबंदी और इंतजाम के जमीन के होने वाले वसीले और आबोहवा जिस्मानी और तब्दीलियों के लिए बहुत। सॉइल मैनेजमेंट, मिट्टी का इंतजाम भी, जैसा कि पहले कि मिट्टी एक फैमिली वसीला है जिसकी इसको हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के लिए जंगलात जरूरी है। जंगलात अगर नहीं रहेंगे तो मिट्टी का कटाव भी होगा और सॉइल इरोज भी होंगे। और इस तरह से हम लोग जो है ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल सिकनेस, मिट्टी के इलाज के लिए जो हम लोग इसकी पाया जाता है कि जरूरत से ज्यादा आपाशी मिट्टी की मुकम्मल हमले को बनती है, जिसके नतीजे में पैदावारी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। कुछ इलाकों में जरूरत से ज्यादा आपाशी के नतीजे में मिट्टी की और फर्टिलिटी इससे बढ़ जाती है और इस तरह से सिर्फ मतलूबा मिक़दार में पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जा सकता है।
Thank you, all of you.